आज फ्रेंडशिप डे है, मित्रता दिवस है। आज हम बात करेंगे आखिर ये मित्रता दिवस मनाने की जो प्रथा है, इसके पीछे कारण क्या है। हम ये फ्रेंडशिप डे मनाते क्यों हैं, क्या फायदे हैं इससे, आखिर इसकी चर्चा हम क्यों करते हैं। मित्र के मतलब हमारा वह सबसे नजदीकी, जिससे हम अपनी सारी बातों को शेयर कर सकें, उनको बता सकें। मित्र का मतलब ये है। और मित्र कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हारे साथ पढ़ने वाले छात्र होंगे या गांव घर के तुम्हारे उम्र के बच्चे होंगे। आप मित्रता अपनी माँ से भी कर सकते हैं, अपने पिता से भी कर सकते हैं, अपने भाई बहनों चाचा चाची से भी कर सकते हैं, अपने पड़ोसियों से भी कर सकते हैं। उनके बीच जो आप व्यवहार व्यक्त करते हैं, वो जो आपके साथ व्यवहार व्यक्त करते हैं, अगर दोनों सार्थक है तो उसे हम मित्र कहेंगे। आखिर मित्रता की जरूरत, तो अभी हमने कहा कि हम अपनी सभी बातों को शेयर करते हैं एक मित्र से। आप अपने क्लास में देखते होंगे, आपको सख्त जरूरत है शौच जाने का, तो आप सबसे पहले अपने मित्र से कहते हैं, पैरवी करो, सर को बताओ, मैडम को बताओ, दीदी को बताओ, हमें शौच जाना है। आपको किसी ने पीट दिया है, डांट दिया है, या आप चाहते हैं कि हमें कुछ, हमारे माता पिता कुछ खरीद दें, और तुम क्षमता नहीं रख पा रहे हो कि हम अपने माता पिता से किन्हीं में से कहें किन्हीं को, तो ऐसे में तुम अपने मित्र से बोलते हो, अपने दोस्त से बोलते हो, जरा मेरे पिताजी को, मेरी माँ को बताओ, हमें ये चाहिए। इस हेतु आपको मित्रता की आवश्यकता होती है। लेकिन मित्रता हो कैसी, उसमें छल कपट नहीं होना चाहिए। और छल कपट क्या है, सामने में तो मित्रता का भाव निभा रहे हैं, लेकिन जैसे ही बात पीछे की होती है, हम उनके साथ कटु अनुभव शेयर करना शुरू कर देते हैं, जो हमारे मित्र नहीं हैं। हमारे जो दुश्मन हैं, उनसे हमारी कटुता भरी बातों को कहना शुरू कर देता है। मित्र सचमुच में वह है जो आपकी परेशानियों को अपनी परेशानी समझे, आपके दुख दर्द को अपनी दुख दर्द समझ ले, और केवल समझे ही नहीं, जरूरत के अनुसार उसमें आपकी मदद भी करे, ताकि आपकी परेशानियां खत्म हो, आपके दुख दर्द कम हो या समाप्त हो जाए। तो आप मित्र ऐसे ही साथियों को बनाएं जो आपके साथ किसी तरह का दुर्भावना नहीं रखता हो। अगर आप दुर्भावना से भरे व्यक्ति का दोस्ती करोगे, मित्रता करोगे उनकी, तो निश्चित रूप से आपको वो चोट पहुंचाएंगे, आपको दुख दर्द देंगे। तो क्या आप चाहते हैं कि ऐसे मित्रों का साथ आप लेंगे? नहीं लेंगे। तो जब नहीं लेंगे तो मित्रता की पहचान करनी होगी, लेकिन करेंगे कैसे? आपको ध्यान रखना होगा कि जब कभी भी आपकी जरूरत होती है, या कोई ऐसी गुप्त बात है जो आप किसी और से शेयर न करके अपने मित्र से शेयर किया है, लेकिन वो सबों के पास कर देते हैं, तब वैसे मित्र की आपको मित्रता की आवश्यकता नहीं है। तो आप अभी छोटे हो, आप उतना समझ तो नहीं पाओगे, लेकिन बात को याद रखना है आपको कि मित्रता करने के लिए उनकी
आदतों, उनके स्वभाव, उनके क्रियाकलाप पर भी आपको नजर रखना होगा। केवल जरूरत इस बात की होगी कि बेवजह हम किसी से उसको शेयर ना करें, अपने मन में उसको रखें। जैसा कि अभी आपके शिक्षिका ने बताया कि रही मन निज मन की व्यथा, व्यथा का मतलब दुख। तो अपने मन की व्यथा को किसी से न कहें, दुख को, तकलीफ को न कहें। और दुख तकलीफ का मतलब ये नहीं है कि आपके पांव में दर्द है, आपका पांव कट गया है, आपके पांव में जख्म है, आपके शरीर में जख्म है और उससे जो पीड़ा हो रही है वही केवल दुख है। दुख के कई रूप हैं। दुख ये भी है कि आज हमने खाना नहीं खाया है। दुख ये भी हो सकता है कि आज हमने होमवर्क नहीं किया है। दुख ये भी हो सकता है कि हमारे घर में अनाज ही नहीं है जिससे भोजन पके। इन दुखों की चर्चा अगर आप करते हो तो किससे करोगे? अगर अपने मन में रखोगे तो फिर निवारण कैसे होगा? उसको दूर कौन करेगा? जबकि आपकी अपेक्षा है कि आपका कोई मदद करे। तो जब आप किसी को मदद के लिए पुकारेंगे ही नहीं तो आपके मदद करने के लिए खड़ा कौन होगा? आपके मन की बात को जानेगा कौन? इसलिए मन की बात को बताने के लिए निश्चित रूप से इतनी गर्मी भी नहीं है। अच्छा, इतना कमजोर है बताओ। गर्मी भी नहीं है, बिल्कुल ठंडा है। और ये सब खाना बढ़िया से ले जाइएगा, बढ़िया से। किसी को भी तबीयत खराब लगे तो सबसे पहले बैठ जाया करो। पूछने की जरूरत नहीं है कि हाँ हम पूछें कि खड़ा है तो बैठने की नहीं बैठे। बताओ, ऊपर में इतना ठंडा है उसके बावजूद भी हम गिर रहे हैं, इसका मतलब उसकी तबीयत ज्यादा खराब है। और ऐसे बच्चों को घर से आने की जरूरत नहीं है, वो पहले दवा दारू करवाए उसके बाद आए।